जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में नामाक्षर अर्थात अल्फ़ाबेट्स हानिकारक हों या लाभदायक हों अथवा अति लाभदायक हों, सभी तरह के छिपे हैं राज आपकी जन्म कुंडली में। नामाक्षर नामक इस वीडियो के शीर्षक को लेकर चर्चा की जाए, इससे पहले हम चर्चा करते हैं पावन ट्रस्ट की। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 अथवा 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 500377254864 IFSC कोड है HDFC 0001438 पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में भेज सकते हैं। जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मूल विषय की ओर अग्रसर होते हैं। मूल विषय है नामाक्षर अर्थात अल्फ़ाबेट्स हानिकारक हों या लाभदायक हों अथवा अति लाभदायक हों, इसके लिए सभी तरह के राज छिपे हैं आपकी जन्म कुंडली में। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाम का किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का नाम उसके जीवन में बहुत महत्व रखता है। इससे व्यक्ति की पहचान बनती है। यह उसके कार्य और व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में तो किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दिए गए जन्मकालीन नाम और पुकारू नाम यानी कॉलिंग नेम के आधार पर ही गणनाएं की जाती हैं। व्यक्ति के ये नाम उसकी राशि भी निर्धारित करते हैं। किसी के भी नाम के प्रथम अक्षर से किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा जा सकता है। ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स जीवन भर किसी के भी मित्र, शत्रु, लाभदायक अथवा हानिकारक होंगे, ऐसे में जन्म कुंडली समाधान व गणना करने हेतु एक योग्य एस्ट्रोलॉजर आपको उचित परामर्श दे सकते हैं। आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, अपने कार्यालय, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री अथवा अपने मकान में किसी भी तरह के कर्मचारी को इसी आधार पर नियुक्ति करके लाभ उठा सकते हैं। कई केसेस में मालिक ने अपने शत्रु नामाक्षर को
नौकरी पर रखकर चोरी, गबन, हानि या कर्मचारी द्वारा मालिक पर मारपीट, यौन उत्पीड़न, शारीरिक अथवा मानसिक आरोप लगाकर कोर्ट कचहरी तक केसेस होते देखे जा सकते हैं। जन्म कुंडली भी एक अजीब तरह की पहेली मानी जा सकती है। कब कौन सा ग्रह कहाँ पर अशुभता दे रहा है, या कब कौन सा ग्रह अशुभ परिस्थितियाँ दे रहा है, अथवा कौन सा ग्रह जातक को अशुभ बनाकर संसार में विचरण करने के लिए छोड़ दे, इस बात की जानकारी रखना अति आवश्यक होती है। कौन कैसे कहाँ धोखा दे सकता है, इस बात की जानकारी को समझने के लिए मनुष्य जीवन के कारक ग्रहों को जानना भी बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में कौन सा भाव धोखा दे सकता है, किस तरह के साथ कौन सा धोखा हो सकता है, इस बात को भी जानना अति जरूरी है। किस स्थान पर कौन कैसे धोखा देगा, वह मित्र के रूप में धोखा देगा अथवा स्वयं ही हमें अपने मन से धोखा खाने के लिए अपने चेहरे पर बोर्ड लगाकर घूमेंगे कि आइए और हमें धोखा दें। यह बहुत ध्यान रखने की बात है। और जिसे देखो वही धोखा देकर चलता बने। स्वयं धोखा खाकर अपने आप चुपचाप बैठ जाओ, धोखा देने से क्या होता है। वैवाहिक मसलों में भी यदि आप जन्म कुंडली समाधान के अनुसार लाभदायक मित्र नामाक्षर से विवाह करते हैं, यदि आप अति शत्रु नामाक्षर से विवाह करते हैं, तो परिणाम स्वरूप कोर्ट कचहरी जाने की नौबत आ जाती है। यही नियम आप मकान या फैक्ट्री आदि जिस कॉलोनी या शहर में ले रहे हैं, उसका भी परिणाम जन्म कुंडली के अनुसार लाभ, हानि आदि परिणाम देते हैं। कई बार जातक यह जानना चाहता है कि कौन से अक्षर के नाम वाले जातक मित्र या शत्रु हो सकते हैं, कौन से नाम का शहर मुझे सबसे अधिक लाभप्रद होगा, कंपनी कौन से नाम से रखी जाए। इस प्रकार अनेक सवाल मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। नामाक्षरों के आधार पर पारिवारिक मित्रता या शत्रुता देखना भी एक विद्यावर्ग विन्यास है। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आप अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करवा कर के ही सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, व्यापारी या ऋण रोग में लाभान्वित हो सकते हैं। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री।